हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। शाम को ऑफिस से घर आया तो पत्नी का उतरा हुआ चेहरा देखकर कुछ न कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हो गया। बिना कुछ पूछे मैं हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम में चला गया। वापस आया तो मीरा चाय लेकर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। चाय के कप के साथ ही मैंने अपनी प्रश्नवाचक निगाह उसके चेहरे पर टिका दी। प्रश्न स्पष्ट था, क्या हुआ? सामने वाले फ्लैट को अमीर ने स्टूडेंट्स को किराए पर दे दिया था। मीरा के स्वरूप में झल्लाहट और रोष दोनों ही टपक रहे थे। यह तो बहुत ही अच्छा हुआ, इतने महीने से फ्लैट खाली पड़ा हुआ था, अब चहल पहल रहेगी। वैसे भी जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ 24 घंटे रौनक रहती है, ना कभी रात होती है ना कभी दिन। एक सोता है तो दूसरा जागता है, पर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैंने पूछा तो मीरा बिफर पड़ी। तुम आदमियों का दिमाग तो जैसे घुटने में रहता है। आजकल के लड़के पढ़ाई के नाम पर घरों से दूर रहकर क्या क्या गुल खिलाते रहते हैं। क्या कभी सुना नहीं? माँ बाप सोचते हैं उनका बेटा दिन रात एक कर के पढ़ाई में लगा होगा, जबकि लड़के उनके पैसों में गुलछर्रे उड़ाते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मीरा, बच्चे किसी और के हैं, पैसे किसी और के हैं, पर परेशान तुम हो रही हो। आखिर वजह क्या है? साफ साफ बताओ। तुम्हारी तो जब तक साफ साफ ना बताओ तब तक कोई बात समझ में नहीं आती। अपने घर में 3-3 जवान बेटियां हैं। हम दोनों पति पत्नी सुबह ही ऑफिस निकल जाते हैं और घर के ठीक सामने वाले जवान लड़के आ रहे हैं बसने के लिए। चिंता ना करूँ तो क्या करूँ? देखो मीरा, वे लड़के पराए हैं, पर बेटियां तो अपनी है। उन्हें तो हमने अच्छे से संस्कार दिए हैं, फिर उन लड़कों के बारे में बिना कुछ जाने समझे गलत धारणा बनाना भी तो ठीक नहीं है। अब चिंता छोड़ो और जाओ अपना काम करो, कहकर मैं पेपर पढ़ने लगा। देखो जी, जवान लड़के लड़कियां आग और फूस के समान होते हैं। आस पास रहेंगे तो कभी न कभी आग पकड़ लेने का अंदेशा बना रहता है। तुम या तो सयाजी से कहो कि लड़कों के बजाय किसी परिवार वाले को घर दे दे, या तो तुम ही कोई दूसरा घर देखो। हमें नहीं रहना अब यहाँ। सोते वक्त भी मीरा घर बदलने का विचार करने की हिदायत देने लगी। मुझे आकलन पर खुले रहने का और लड़कों को मुंह न लगाने को कहकर मीरा तो सो गई, पर मैं सोच में गया क्या इतना कुछ सोचने की चिंता लायक है? इतनी मीरा कह रही है, क्या यह विषय इतनी गंभीर है? यह सच है कि आजकल अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, पर बिना किसी से मिले समझे उसके बारे में यह धारणा बना लेना कि वे बुरे ही हैं और यहाँ पढ़ने नहीं गुलछर्रे उड़ाने आए हैं, सरासर गलत है। फिर वे भले ही पराए हैं, पर हमें अपनी बेटियों पर तो विश्वास होना ही चाहिए। आखिर उन्हें तो हमने ही संस्कार दिए हैं। फिर भी मैं कल उन लड़कों से मिलूंगा और निर्णय पर पहुंचूंगा कि हमें आगे उनके साथ किस तरह का संबंध बना लेना रखना चाहिए। दूसरे दिन रविवार था। मैंने जानबूझकर बाहर का दरवाजा खुला छोड़ दिया और वहीं कुर्सी डालकर पेपर पढ़ने बैठ गया। उन लड़कों को अपने काम के से अंदर बाहर आते जाते देखता जा रहा था। इस दौरान उन्होंने एक बार भी अनायास घर में ताक झांक करने की कोशिश नहीं की। जब मेरी नजर एक लड़के से मिली तो उसने अंकल नमस्ते कहा और मेरा अभिवादन किया, तो मैंने भी मौका हाथ से जाने ना दिया। अरे बच्चों, आओ हमारे साथ एकाएक कप चाय पियो, इसी बहाने हम लोग एक दूसरे के बारे में भी जान समझ ले। मैंने मीरा से पूछे बगैर ही उन लड़कों को चाय पीने के लिए बुला लिया। मुझे पता था मीरा को यह बिल्कुल नागवार गुजरा होगा कि मैंने उन लड़कों को घर में ही बुला लिया, इसलिए मैंने मीरा को कोई औपचारिक सूचना देने के बजाय चुपचाप पेपर पढ़ते रहने में ही अपनी भलाई समझी। इस बात का विश्वास भी था कि लड़कों के आने पर चाय के साथ कुछ नाश्ता भी लेकर अपने आप ही आ जाएगी मीरा। हुआ भी वही। एकाएक करके 5 लड़के अंकल नमस्ते करते हुए आकर बैठ गए।
थोड़ी ही देर में मीरा भी चाय के ट्रे लेकर आ गई। मुझे आश्चर्य भी हुआ देखकर कि सुबह के नाश्ते में बनाया हुआ पोहा 5 लड़कों के बीच बांट दिया था मीरा ने। हमने उनके बातों बातों में उनके पूरे खानदान की जानकारी हासिल कर ली और होनी अनहोनी पर तुरंत संपर्क कर सकूं इसका हवाला देकर मैंने उन 5 के घरों का पता और फोन नंबर भी नोट कर लिया। उसी समय उसने सामने ही एकाएक के घर फोन मिलाकर मैंने उनसे बात भी कर ली, मेरे इस आश्वासन से कि मैं उनके बच्चों का ही अभिभावक की तरह ख्याल रखूंगा। वे लोग बहुत ही आभारी होने लगे। सभी से बात करके मैं पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि बच्चे संस्कारी व सुशिक्षित है, घरों से है और अच्छे पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर सचमुच प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए ही आए हैं। कुछ आश्वासन तो नीरा भी हुई, पर पता नहीं पिता की तुलना में माँ बच्चों के प्रति ज्यादा श्रद्धालु होती है या पिता से ज्यादा बच्चों को प्यार करती है कि हर वक्त उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती है। मीरा ने बेटियों पर कई तरह की बंदिशें लगा डाली, जैसे जो के ठहाके ना लगाया करो, अनायास बालकनी ना खड़ी रहो, बाहर का सिर्फ जाली वाला ही नहीं लकड़ी वाला दरवाजा भी हमेशा बंद रखा करो आदि। समय के साथ साथ सब कुछ सामान्य ढंग से चलता रहा। लड़के घर पर कम ही रहते, सारा दिन कोचिंग सेंटर में रहते वो लोग। घर आते तो सो जाते और फिर रात को जागकर पढ़ाई करते। हमारे जीवन में तथा हमारी दिनचर्या में उनके होने न होने किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, कुछ तकनीकी बातों जैसे इंटरनेट, मोबाइल आदि की खास समस्याओं के लिए हम उन पर निर्भर हो गए और वे भी आम पड़ोसियों की तरह कभी कभार चाय पत्ती, चीनी या 1-2 आलू टमाटर के लेन देन से ज्यादा और कुछ दखल अंदाजी नहीं करते। कल को हमारा छोटा सा बेटा बड़ा होगा और वह भी कहीं न कहीं पढ़ने या नौकरी करने बाहर जाएगा ही, तब कोई उसके साथ अच्छी तरह पेश आए, हम यही चाहेंगे। इसलिए मैं उन लड़कों के साथ और भी अच्छी तरह से व्यवहार करता। मेरे अलावा मीरा की भी शंका उन लड़कों के प्रति कम हो ही रही थी कि एक दिन रात के 2 बजे घर में कुछ हलचल सी सुनाई दी, तो मैं और मीरा घबरा कर अपने कमरे से बाहर निकले। देखा तो हमारी बड़ी और छोटी बेटी घबराई हुई सी खड़ी हुई थी। बाहर का दरवाजा खुला हुआ था और सामने वाले फ्लैट में भी कुछ असामान्य सी हलचल दिख रही थी। क्या हुआ, तुम दोनों इतनी घबराई हुई क्यों हो? और स्नेहा और सौरभ कहाँ है? हम दोनों ने एक साथ ही सारे सवाल पूछ डाले। माँ, पापा, सौरभ तो सो रहा है पर स्नेहा घर में नहीं है। मैं अभी वॉशरूम जाने के लिए उठी तो देखा दरवाजा खुला है और स्नेहा नहीं है। हमारे तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। दिखा ही दिया इन शरीफजादों ने अपना रंग, कहकर मीरा सोफे पर निढाल पड़ गई। मैं दौड़ता हुआ बाहर की ओर भागा। लड़कों के फ्लैट का दरवाजा भी खुला हुआ था। मैं जल्दी से उनके घर के यहाँ पे गया। ते हुए मैंने उनके घर में घुस गया। 5 में से 3 लड़के सामने ही खड़े थे और वे खुद भी परेशान लग रहे थे। विनय और राहुल कहाँ है? मैंने चीखते हुए पूछा। जी अंकल, वे अभी अभी गए हैं, बस आते ही होंगे। वे तीनों एक साथ बोल पड़े। कहाँ लेकर गए हैं वे मेरी बेटी को? मुझे जल्दी बताओ, वरना मैं तुम सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं अपना आपा खोते जा रहा था। अंकल, वे स्नेहा को लेकर नहीं गए हैं। आपको गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी हो रही है? अगर वे स्नेहा को लेकर नहीं गए तो तुम्हें कैसे पता कि स्नेहा कहीं गई है? हमने तो नहीं बताया कि तुम्हें कि स्नेहा घर में नहीं है। जिन लड़कों को मैं अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध जाकर मान सम्मान और स्नेह दे रहा था, उन्होंने आज मेरे मुंह पर ऐसी काली खोद दी। सोचकर मेरा आत्मनिर्मण समाप्त हो गया और मैंने पास पर पड़ा था उस पे बैठ गया। मैं उन पर बरसना शुरू कर दिया। अचानक उन लड़कों के तेवर बदल गए। उन्होंने मेरे हाथ से बैट छीनकर फेंक दी। अंकल, अभी तक हम आपके आदरवश चुप थे। आपके सम्मान की खातिर हमारा दोस्त अपनी जान की परवाह किए बिना ही इस समय यहाँ से गया हुआ है और आप उस पर ही शक कर रहे हैं, हमें ही दोषी ठहरा रहे हैं। आंटी ने हमेशा हमें ही शक की निगाह से देखा, पर कभी अपनी बेटियों पर भी निगरानी नहीं रखी।
अगर निगरानी रखी होती तो यह दिन नहीं आता। स्नेहा विनय या राहुल के साथ नहीं भागी है, बल्कि किसी और के साथ भाग गई है। पर आप चिंता ना कीजिए, विनय और राहुल उसे वापस लेकर आते ही होंगे। उनकी बात सुनकर मैं असमंजस में पड़ गया कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ। तभी पीछे से मीरा दहाड़ी, इनकी झूठी बातों में मत आइए, ये सब इनकी साजिश का हिस्सा है। ये हमें ऐसे ही उलझाकर अपनी बातों में रखना चाहते हैं, जब तक वे दोनों स्नेहा को लेकर दूर ना निकल जाए। आप तुरंत पुलिस को फोन लगाइए, वरना हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। मीरा जोर जोर से रोई जा रही थी। प्लीज अंकल, आप हमारी बात पर यकीन कीजिए। पुलिस को बुला लेंगे तो बात सभी को पता चल जाएगी। स्नेहा तो बदनाम होगी ही, आप सबका भी घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप बस थोड़ी देर हमारी बात का यकीन करिए। अगर 10 मिनट तक वे स्नेहा को लेकर वापस नहीं आ जाते तो आपको जो दिल आए करिएगा। पर अभी बस हमारी इस बात का यकीन करिए कि राहुल और विनय स्नेहा को भगाकर नहीं ले गए हैं, बल्कि उसे किसी और के साथ इस समय जाता देख वापस ले आने के लिए गए थे। हालांकि मेरी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, फिर भी उन लड़कों की बात पर यकीन कर कुछ देर इंतजार कर लेने में ही मैंने भलाई समझी। पुलिस के आने से सिवा बदनामी और बात के तंगड़ के अलावा और कुछ हासिल नहीं होना था। मैं घड़ी देखता चहलकदमी करने लगा। मीरा और बच्चे अंदर बाहर करते रहे। अंकल, आप सबको पता है कि हम सब रात को जागकर पढ़ाई करते हैं।